प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष। अमेरिका में निम्न सदन के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। स्पीकर पद का जो चलन है यह ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। ब्रिटेन में परंपरागत रूप से इस पद का गठन हुआ था कि वहाँ पे क्योंकि अध्यक्ष बोलने का कार्य करता था, या जो भी वहाँ पे कॉमन सभा की अध्यक्षता करता था वो बोलने का कार्य करता था या सदन को नियंत्रित करने का कार्य करता था, तो उसको स्पीकर कहा जाने लगा। और इसी परंपरा को अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने भी अपनाया और उन्होंने भी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को स्पीकर का ही नाम दिया। किंतु अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियों के क्षेत्र में ब्रिटेन और अमेरिका की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। अमेरिका में इतना अधिक सम्मान का पद या शक्ति का पद स्पीकर नहीं माना जाता है जितना कि ब्रिटेन में है। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष का चयन स्वयं सदन के द्वारा ही किया जाता है, किंतु जो भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है उसके ही प्रत्याशी को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है। सामान्यतः राजनीतिक दल की बैठकों में ही अध्यक्ष का नाम निर्धारित कर लिया जाता है और सदन के द्वारा उसका चयन कर लिया जाता है। व्यवहार में जिस दल का बहुमत प्रतिनिधि सभा में होता है उसी दल का व्यक्ति प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष चुना जाता है। अमेरिका में अध्यक्ष पद के लिए दोनों राजनीतिक दलों में बहुत भारी टक्कर नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक दल अपने स्तर पर स्पीकर पद के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति करता रहता है। अगला आता है अध्यक्ष की कार्य एवं शक्तियाँ। अमेरिकी संविधान की संक्षिप्तता के कारण प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। शुरू में प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल बहुत छोटा होता था और अध्यक्ष की शक्तियां भी बहुत कम होती थी, किंतु धीरे धीरे करके उसकी शक्तियां बढ़ती गई और अब आज वर्तमान में प्रतिनिधि सभा में बहुमत दल के नेतृत्व का दायित्व स्पीकर पर ही आ जाता है। इसकी शक्तियों में पहला है प्रतिनिधि सदन की अध्यक्षता करना। स्पीकर का सबसे पहला कार्य है कि वह सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है। जब वह कहीं बाहर जाता है या अपने पद पर नहीं रहता है या सदन से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी स्थिति में सदन की कार्यवाही चलाने के लिए 3 दिन तक किसी भी व्यक्ति को अस्थायी रूप से अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। यानी अपनी अनुपस्थिति के दौरान स्पीकर को यह अधिकार है कि वह 3 दिनों के लिए किसी अन्य व्यक्ति को इस पद पर बिठा सकता है। अध्यक्ष होने के नाते उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है सदन में व्यवस्था बनाए रखना। सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखना उसका उत्तरदायित्व है। इस हेतु वह जो भी वहाँ पे कार्रवाई के लिए सार्जेंट वगैरह नियुक्त किए जाते हैं उनकी मदद ले सकता है। यदि सदस्य किसी प्रकार से सदन में गड़बड़ी उत्पन्न करने का प्रयत्न करते हैं तो स्पीकर उन्हें चुप रहने के लिए कह सकता है या स्पीकर उस मामले के बारे में सदन से कार्रवाई करने के लिए कह सकता है। अगला है नियमों की व्याख्या करना। सदन की कार्यवाही के नियमों की व्याख्या अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है और उन्हें लागू करने का कार्य भी अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। नियमों की व्याख्या करने का उसका कार्य यद्यपि पूर्ण है, तथापि अपने इस अधिकार के प्रयोग में वह अपनी इच्छा से बहुत कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उन नियमों के अंतर्गत ही कार्य करना पड़ता है जिन्हें नियम निर्माण समिति के द्वारा बनाया जाता है। यानी जो भी सदन की कार्यवाही के लिए आवश्यक नियम होते हैं उनका चयन जो है वो नियम निर्माण समिति के द्वारा किया जाता है और समिति के द्वारा चयनित जो भी नियम होते हैं या जो भी निर्धारित नियम होते हैं उनके अनुसार ही स्पीकर सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। अगला है दल के नेता के रूप में। स्पीकर प्रतिनिधि सभा में अपने दल का नेता भी होता है। वह स्वयं अपने दल के नेता के रूप में भाषण दे सकता है। जब सदन संपूर्ण सदन की समिति के रूप में एकत्रित होती है तो उस समय स्पीकर अध्यक्ष नहीं होता है, वह भी सदन में अपने दल का नेता होता है और इस रूप में वाद विवाद में सक्रिय रूप से भाग लेता है।
जब कभी सदन की कार्यवाही के दौरान पक्ष और विपक्ष में समान मत प्राप्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार जो होता है वो स्पीकर का ही होता है। वह सब प्रकार की समितियों, सम्मेलन समिति और विशेष समितियों की नियुक्ति करता है तथा विविध स्थायी समितियों के पास विधेयकों को भेजता है। सदन में बहस के दौरान जो भी मतदान किया जाता है उस संदर्भ में परिणामों की घोषणा करने का कार्य भी स्पीकर के द्वारा ही की जाती है।